हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल और 9th क्लास में लेक्चर 92 है। आज हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस को डिस्कस। फर्स्ट सम देखिए, इन क्वाड्रिलेटरल ACBD एक चतुर्भुज दे रखा है ACBD। इसमें क्या है, AC बराबर है AD के। AC और AD क्या है, बराबर भुजाएं हैं। एंड AB बाइसेक्ट एंगल A, और ये जो रेखा AB है ये पूरे कोण को समद्विभाजित करती है, बराबर बराबर हिस्सों में बांटती है। शो दैट ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। आपने क्या दिखाना है कि ये वाली त्रिभुज और ये वाली त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट हैं, सर्वांग है। फिर व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, आप BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं। अब हमें पता है अगर हमें त्रिभुज सर्वांगसम करने हैं, त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट करने हैं, तो कोई ना कोई रूल फॉलो करना पड़ेगा। इन दोनों में तीन चीजें ढूंढते हैं बराबर बराबर। AC बराबर है AD, ये तो हमें दिया हुआ था। एक चीज और दी हुई थी हमें कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। एंगल CAB बराबर है एंगल DAB के। दो चीजें मिल गई। तीसरी चीज हमें साफ साफ दिख रही है, ये जो साइड है AB ये दोनों ही ट्राइंगल्स में है, तो AB बराबर है AB कॉमन उभयनिष्ठ। दो हमें भुजाएं मिल गई और बीच का हमें कोण मिल गया। साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, सर्वांग समता नियम से ट्राइंगल्स क्या होगी बेटा, कॉन्ग्रुएंट होगी। और ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट सर्वांगसम होने के बाद बाकी बचे भुजाएं, बाकी बचे कोण अपने आप बराबर हो जाएंगे CP CT से। तो हमें BC और BD के बारे में बताना था। ध्यान से देखें तो BC तो इस ट्राइंगल का हिस्सा है और BD इसका हिस्सा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। क्यों, CP CT सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। ये इन्हीं दो त्रिभुजों के ही तो भाग हैं जिनको हमने अभी अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। ठीक है बेटा, सिंपली डायग्राम में हमें दो ट्राइंगल्स दिखी, हमने बराबर बराबर इनमें तीन चीजें ढूंढी और रूल देखा कि कौन से रूल के तहत हमारी ये कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 2, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ABCD फिर एक चतुर्भुज है। इसमें क्या दिया हुआ है, AD बराबर है BC। AD ये वाली भुजा और BC ये वाली भुजा बराबर दे रखी है। एंड एक एंगल भी दे रखा है, कौन सा, DAB। DAB ये पूरा कोण किसके बराबर है बेटा, CBA। CBA इस पूरे कोण के बराबर है। प्रूव दैट, आपने क्या सिद्ध करना है फर्स्ट पार्ट में तो कि ये दोनों ट्राइंगल्स ABD इधर वाली और BAC इधर वाली, ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है। यानी कि हमें तीन चीजें ढूंढनी पड़ेंगी। अब इन दोनों त्रिभुजों में देखो बेटा, एक तो ये वाली है और एक ये वाली है। अब इस त्रिभुज में AD है हमारे पास और इस त्रिभुज में BC है हमारे पास, दोनों ही बराबर है, ये हमें गिवन था। अब इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल है और इधर वाले में ये वाला एंगल है, ये भी बराबर थे, हमें गिवन है। तीसरी चीज ध्यान से देखिए बेटा, AB जो है वो इस ट्राइंगल में भी है, इस ट्राइंगल में भी है, तो AB बराबर है AB कॉमन उभयनिष्ठ। हमें दो साइड मिली और बीच का एंगल मिला, तो SAS भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से ट्राइंगल्स क्या होगी बेटा, कॉन्ग्रुएंट होगी। इसके सेकंड पार्ट में बेटा हमसे क्या कह रखा है कि प्रूव करो BD बराबर है AC। क्या हम कह सकते हैं कि BD AC के बराबर है, बिल्कुल बराबर है। क्यों, CP CT से, ये तो इन दोनों त्रिभुजों के ही संगत भाग हैं। फिर थर्ड पार्ट में हमसे क्या कह रखा है, एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC। क्या ये दोनों कोण बराबर हैं, ABD इधर वाला कोण, ये वाला कोण, और BAC इधर वाला कोण, ये बराबर हैं, बिल्कुल बराबर हैं। क्यों, CP CT से, ये इन्हीं दो त्रिभुजों के तो कोण हैं। जब हमारे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं, सर्वांगसम हो जाती हैं, तो बाकी बचे भुजाएं, दो भुजाएं तो बराबर थे, मतलब तीसरी भुजा भी,
और बाकी बचे कोण, एक ही कोण बराबर था, बाकी बचे दोनों कोण सब बराबर हो जाएंगे। किससे? CPCT से। यहाँ पे बेटा आप ये रीजन जरूर लिखोगे, CPCT पे बराबर होगे, क्यों होगे, किस वजह से होगे। ठीक है, डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 3, AD and BC are equal perpendicular to the line segment AB। AB कोई रेखाखंड है और उसके ऊपर दो लंब डाल रखे हैं, एक A से डाल रखा है, एक B से डाल रखा है। ये दोनों ही एंगल कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के हैं और ये बराबर भी हैं। इसने क्या रखा है कि इक्वल है। शो दैट CD बाइसेक्ट AB। आपने क्या दिखाना है कि ये जो CD लाइन है ये AB को बाइसेक्ट करती है, हाफ हाफ में डिवाइड करती है। मतलब आपने दिखाना है कि OA बराबर है OB, ये दिखाना आपने। कैसे दिखाएंगे? हमें दो ट्राइंगल्स दिख रही हैं, इनमें हम तीन चीजें बराबर बराबर ढूंढने की कोशिश करते हैं। एंगल AOD और एंगल BOC, ये वाले कोण बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। और दूसरा, ये एंगल हमारे पास कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के हैं, ये दोनों कोण भी बराबर हो गए। नेक्स्ट चीज AD और BC, ये भी हमें बराबर दे रखे थे, तो होगी तीन चीजें, हैं क्या? एंगल, एंगल और ये साइड है। ठीक है, तो एंगल, एंगल, साइड, कोण, कोण, भुजा, सर्वांग समता नियम से ट्राइंगल्स क्या होगी बेटा? कॉन्ग्रुएंट होगी, सर्वांग सम होगी। और जैसे ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी, इनके बाकी बचे भुजाएं, बाकी बचे कोण बराबर हैं। हमने कौन कौन सी भुजा लेनी है? OB और OA। हम क्या कह देंगे? OB बराबर OA। क्यों? CPCT से। और यही हमें दिखाना था। ठीक है बेटा, दोबारा देखिए, हमें ट्राइंगल दिख रही थी साफ साफ दो, इन दोनों में हमने तीन बराबर बराबर चीजें ढूंढी। 90 डिग्री का एंगल हमें दे रखा था, ये बराबर है, ये भी हमें दे रखा था। तीसरी चीज हमने ढूंढ दी कि ये दोनों एंगल बराबर हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, और सर्वांग समता नियम से इन दोनों ही ट्राइंगल्स को हमने कर दिया कॉन्ग्रुएंट, सर्वांग सम। फिर हमें दिखाना क्या था कि ये दोनों हिस्से बराबर हैं। बिल्कुल बराबर हैं, क्योंकि त्रिभुज ऑलरेडी हमारे पास सर्वांग सम हो चुकी हैं, इसलिए लिख दिया OB और OA बराबर हैं CPCT से। डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 4, L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q। L और M दो समांतर रेखाएं हैं और इनको दो समांतर रेखाएं P और Q आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये काट रही हैं। शो दैट ट्राइंगल ABC की ये वाली ट्राइंगल और CDA ये वाली ट्राइंगल आपस में हमें क्या दिखानी है? कॉन्ग्रुएंट दिखानी है। ठीक है, अब हम इन दोनों ही ट्राइंगल्स में बराबर बराबर तीन चीजें ढूंढेंगे और फिर देखेंगे कि उन तीन चीजों से हमारा कौन सा कॉन्ग्रुएंसी का रूल, सर्वांग समता का नियम सेटिस्फाई होता है। देखिए जरा इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि ये भुजा इसके समांतर है, पैरेलल है, और ये इसके पैरेलल है, तो ABCD हमारे पास क्या हो गया? पैरेललोग्राम नहीं हो गया, समांतर चतुर्भुज बन गया। क्यों? क्योंकि कंडीशन होती है समांतर चतुर्भुज की, अगर इसकी आमने सामने वाली भुजाएं समांतर हैं तो ये एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। अब समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं, पैरेलल तो होती हैं, बराबर भी होती हैं। तो यहां से हम क्या कह देंगे कि हमारा जो AB भुजा है वो CD के बराबर है और हमारी जो BC भुजा है वो AD के बराबर है। ठीक है, अब इन दोनों ट्राइंगल में देखिए जरा, अभी अभी हमने कहा कि इस ट्राइंगल की भुजा AB और इस ट्राइंगल की भुजा CD बराबर है। दूसरी चीज हमने क्या कहा? इस ट्राइंगल की भुजा BC और इस ट्राइंगल की भुजा AD बराबर है। तीसरी चीज हमें साफ साफ दिख रही है, जो AC है ये तो दोनों में ही है, तो AC बराबर है AC कॉमन, तीनों ही साइड हैं S S S। कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ट्राइंगल्स क्या होगी बेटा? कॉन्ग्रुएंट होगी, सर्वांग सम होगी, और हमें ये सर्वांग सम ही दिखानी थी। ठीक है बच्चे, सिंपल सा ही क्वेश्चन था। हमें दो समांतर लाइन के पेयर्स दे रखे थे और फिर हमने क्या कह दिया कि अगर ये इस तरह से है तो ये पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि इसके अपोजिट साइड सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो दो भुजाएं तो यही आ गई,
तीसरी क्या थी, दोनों में कॉमन थी, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गई, सर्वांग सम आ गई और यही हमें दिखानी थी। डिस्कस करते हैं बेटा अब नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 5, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। कोण ए है और लाइन एल उसका बाइसेक्टर है, मतलब हाफ हाफ में इसको डिवाइड कर रही है। बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, इस लाइन एल पे बी कोई भी पॉइंट है। BP and BQ are perpendicular from B to the arms of angle A. B से BP और BQ ये परपेंडिकुलर डले हैं। शो हमें क्या दिखाना है, फर्स्ट पार्ट में तो APB और AQB ये जो दो ट्राइंगल्स बन रही है ना, ये आपके क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, हमें ये दिखानी है। तो देखिए जरा क्या आएगी, एक तो एंगल ही हमें दे रखा है 90 डिग्री का, और एक ये कह रखा था कि ये लाइन इनको बराबर बराबर हिस्सों में बांटती है, तो ये भी बराबर हो गए। तीसरी चीज हम देखें ए बी ये तो दोनों में ही कॉमन है। अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी बेटा, दो तो एंगल है, कौन है और एक साइड है। एंगल एंगल साइड, कोण कोण भुजा सर्वांग समता नियम से ट्राइंगल्स क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। बिल्कुल आसान सम, फिगर दे रखी है, साफ साफ हमें दो ट्राइंगल्स दिखी और इनमें तीन बराबर बराबर चीजें ढूंढ दी और फिर देख लिया कि वो कौन से कॉन्ग्रुएंसी रूल को, कौन से सर्वांग समता नियम को फॉलो कर रही हैं। सेकंड पार्ट में हमसे पूछ रखा है बीपी बराबर है बी क्यू, क्या ये पॉसिबल है कि बीपी और बी क्यू बराबर हैं? बिल्कुल बराबर हैं। क्यों बराबर हो जाएंगे, सीपी सीटी से, ये इन सर्वांगसम त्रिभुजों की ही भुजाएं हैं, इसलिए ये बराबर हो गई हैं। रीजन अगेन आप जरूर मेंशन करेंगे कि ये बराबर क्यों हो गई हैं। डिस्कस करते हैं अब नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, इन फिगर ये आकृति हमें दे रखी है, AC बराबर है AE, AC भुजा AE के बराबर है, AB बराबर है AD, AB AD के बराबर है, और एंगल BAD ये इतना कोण BAD EAC इतने के बराबर है। ठीक है, शो दैट BC बराबर है DE। हमें क्या दिखाना है कि ये जो लाइन है BC और ये जो लाइन है DE ये बराबर है। अब हम वही ट्रायंगल उठाएंगे जिसकी ये साइड्स हैं। BC किस ट्रायंगल की साइड है, ABC की या फिर BAC की, एक ही बात है। तो एक तो हमने ये वाले ट्रायंगल ली और ये वाले साइड किस ट्रायंगल की है, EAD की, एक हमने ये वाले ट्रायंगल। अब इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो देखो बेटा दो चीज तो हमें दे रखी है, इस त्रिभुज की भुजा है AB और इस त्रिभुज की भुजा है AD, ये तो बराबर हमें दे रखी है। फिर इस त्रिभुज की भुजा है AC और इस त्रिभुज की भुजा है AE, ये भी हमें बराबर दे रखी है। तीसरी चीज ये एंगल, ये कहां से आया बेटा, ध्यान से देखो कि हम डायरेक्ट ये वाली चीज नहीं लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इस पूरी ट्रायंगल में ये पूरा कोण आता है, हमें तो सिर्फ इतना दे रखा था। ठीक है, ऐसे ही इस पूरी ट्रायंगल में ये सारा कोण आता है और हमें सिर्फ इतना इतना बराबर दे रखा है, यानी कि ये जो बीच का कोण है ये कम पड़ता है। तो हम दोनों तरफ एंगल 1 को जोड़ देंगे, इसको एंगल 1 का नाम दे दिया। एंगल BAD बराबर है एंगल EAC, दोनों तरफ एंगल 1 को जोड़ दिया। अब BAD इस वाले में और ये और जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, BAC, आ गया एंगल BAC, और इधर वाले में भी ये जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, EAD। इसका हम यूज करेंगे। ये अब इन दोनों ही ट्रायंगल्स में तीसरी चीज मिल गई, हमें दो भुजाएं मिल गई हैं, बीच का कोण मिल गया है। SAS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से ट्रायंगल्स क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट, और जैसे ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी हम कह देंगे BC बराबर है DE, किससे, CP CT से। दोबारा समझिए बेटा इसको, इसमें जो गिवन एंगल था वो हम डायरेक्ट नहीं ले पा रहे थे। क्यों, क्योंकि हमारे पास त्रिभुज तो पूरी थी और एंगल सिर्फ हमें इतना वाला बराबर दे रखा था। ठीक है, और त्रिभुज लेनी हमने पूरी,
तो इस एंगल 1 को हमने दोनों तरफ से जोड़ दिया। अब जो हमारा बराबर एंगल आया है ना, वो इन त्रिभुजों में लाई कर रहा है। दो चीजें तो हमें गिवन थी ऑलरेडी, तीसरी चीज हमने ये एंगल ले लिया। जैसे ही एंगल ले लिया, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, सर्वांग समता नियम से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी। कॉन्ग्रुएंट हो गई, कह दिया कि हमने इस ट्राइंगल की साइड BC और इस ट्राइंगल की साइड DE क्या है, बराबर है CPCT से, और यही बेटा हमें शो करनी थी। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। अब क्वेश्चन नंबर 7, AB इज अ लाइन सेगमेंट। AB एक रेखाखंड है। P इज इट्स मिड पॉइंट। P इसका मध्य बिंदु है। P मध्य बिंदु है, मतलब ये दोनों बराबर है, AP और PB। D and E are points on the same side of AB। D और E AB के एक तरफ कोई बिंदु है, और ये बिंदु भी इस तरह से हैं। कैसे हैं? एंगल BAD कि जो BAD ये वाला एंगल, और ABE ये वाला एंगल, ये दोनों क्या है, बराबर है। और एक चीज और, EPA इधर वाला भी एंगल, और DPB इधर वाला एंगल, ये भी बराबर है। शो दैट, आपने दिखाना क्या है कि ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। कौन कौन सी? DAP और EBP। अब इसमें भी बेटा हम वही काम करेंगे। अब ध्यान से अगर हम देखें DAP इस त्रिभुज में, तो ये एंगल पूरा नहीं है हमारे पास, एंगल 1 रह गया। ऐसे यहाँ पे EPB में सिर्फ इतने एंगल बराबर दे रखे, इस एंगल 1 की कमी रह जाती है। फिर इसको हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जोड़ देंगे। अब हमारे पास क्या आ गया है, DPA और EPB, इसका हम यूज करेंगे। दोबारा देखिए बेटा, हमें जो एंगल दे रखे थे ये वाले EPA और DPB, इनको हम डायरेक्ट यूज नहीं कर पा रहे थे, हमने दोनों तरफ एंगल 1 को जोड़ा, और अब ये रिजल्ट हमारा सही है। अब हम इस ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी में इनका यूज करेंगे। एक तो यही आ गया, एक क्या दे रखा है, AP और PB बराबर हमें गिवन है। एक क्या दे रखा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। बस हो गए हमारे पास, दो एंगल हो गए, बीच की साइड होगी। तो एंगल साइड एंगल्स, कोण भुजा कोण, सर्वांग समता नियम से ट्राइंगल्स क्या हो गए हैं बेटा, कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं, और हमें कॉन्ग्रुएंट ही दिखानी थी। इसके सेकंड पार्ट में क्या रखा है कि क्या AD और BE बराबर हो जाएंगी। AD और BE बराबर हो जाएंगी, बिल्कुल बराबर हो जाएंगी। क्यों? CPCT से। ये तो इन दोनों त्रिभुजों के ही कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है ना, संगत भाग है। त्रिभुज सर्वांग सम होगी तो ये क्या हो जाएंगे आपके पास, इक्वल हो जाएंगे। और अब डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर का लास्ट सम। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट C। एक राइट एंगल ट्राइंगल है इस तरह से CAB। M is the midpoint of hypotenuse AB। AB का मध्य बिंदु है हमारे पास M, यानी कि इससे बराबर है हमारे पास। C is joined to M। C और M को मिला दिया। And produced to a point D, और पॉइंट D तक बढ़ा दिया। और इस तरह से बढ़ा दिया कि DM और CM ये भी बराबर है। पॉइंट D is joined to B, DB को मिला दिया। शो दैट, आपने क्या दिखाना है बेटा, ट्राइंगल AMC की ये वाली ट्राइंगल और BMD ये वाले ट्राइंगल, ये दोनों ही आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। बिल्कुल दिखा देंगे बेटा। हमें क्या तो रखा है, क्या M मिड पॉइंट है, इस ट्राइंगल की ये भुजा और इस ट्राइंगल की ये भुजा बराबर है। फिर हमें दूसरी चीज भी दे रखी है कि इस ट्राइंगल की ये भुजा और इस ट्राइंगल की ये भुजा बराबर है। ठीक है, तीसरी चीज क्या कह देंगे हम, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, दो तो भुजाएं बराबर हैं और बीच का कोण। SAS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से ट्राइंगल्स क्या होगी हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट होगी।
बिल्कुल आसान क्वेश्चन। इन दो ट्राइंगल्स में हमें तीन चीजें ढूंढनी थी, दो तो ऑलरेडी गिवन थी और एक का पेयर हमने एंगल का निकाल लिया, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। ऐसे एस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से ट्राइंगल्स होगी कॉन्ग्रुएंट। अब डिस्कस करते हैं इसी क्वेश्चन के अभी और पार्ट हैं उनको। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एंगल DBC इज अ राइट एंगल, कि ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का है। देखिए बेटा हमारे पास फिगर क्या थी, यहाँ पे A, यहाँ पे B और C, ये 90 डिग्री का था। फिर ये आया D और यहाँ पे पॉइंट था M, ये इसके बराबर है और ये वाला पार्ट इसके बराबर है। हमने क्या दिखाना है कि ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का है। बिल्कुल इजी है, कैसे करेंगे देखिए बेटा, इन दो ट्राइंगल्स को तो हम कॉन्ग्रुएंट सर्वांगसम दिखा चुके हैं, मतलब इनकी सारी भुजाएं और इनके सारे कोण तो बराबर हैं। तो हमने क्या कह दिया कि ये वाला कोण और सिर्फ इतना ये वाला कोण बराबर है। BDM कह दीजिए या BDC कह दीजिए या फिर ACM कह दीजिए, ये दोनों कोण बराबर हैं। बट ये किस टाइप के कोण है, ये तो आपके पास अल्टरनेट एंगल हो गए ना, ये तो इस तरह से हैं, एकांतर कोण है। और जब एकांतर कोण बराबर आती हैं तो भुजाएं क्या हो जाती हैं बेटा, पैरेलल हो जाती हैं, समांतर आ गई हैं। हमने क्या कह दिया कि ये जो BD है और ये जो AC है ये पैरेलल आ गई, ये लाइन इनको काट रही है और तिर्यक रेखा के ट्रांसवर्सल के एक तरफ बने कोणों का जोड़ कितना होता है बेटा, 180 होता है। तो एक तरफ ये वाले कोण बन रहे हैं CBD और BCA। अब ये वाला तो हमें 90 डिग्री दे रखा है, गिवन में है कि C हमारे पास समकोण है, राइट एंगल है। ये तो यहाँ से 90 प्लस का था, दूसरी साइड लेके गए माइनस का, और ये एंगल भी कितने डिग्री का आ गया बेटा, 90 डिग्री का आ गया, और यही हमें दिखाना था। दोबारा देखिए बेटा, हमने दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर ली थी, उसके बाद कह दिया कि ये दोनों एंगल बराबर हैं, बट ये तो किस टाइप के एंगल हैं, ये अल्टरनेट एंगल हैं, एकांतर कोण है, इसलिए रेखाएं समांतर होगी। जब दो रेखाएं पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा उन्हें काटती है तो उसके एक तरफ बने कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 होता है। ये हमें 90 का दे रखा है, तो ये भी कितने का आएगा बेटा, 90 का, और यही हमें दिखाना था। थर्ड पार्ट में क्या दिखाना है बेटा, हमें ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिखानी है। DBC कंप्लीट बड़ी वाली और ACB कंप्लीट। अब इन कंप्लीट ट्राइंगल में तीन चीजें ढूंढे बेटा, यहां से हमने कह दिया कि BD और AC बराबर हैं CPCT से। कैसे, इन दोनों छोटे ट्राइंगल्स को तो हम कॉन्ग्रुएंट दिखा चुके और यही तो इनकी भुजाएं हैं, तो ऑटोमेटिक ये तो बराबर ही होंगी CPCT से। और हम क्या दिखा चुके इन बड़ी बड़ी ट्राइंगल में कि ये वाला कोण 90 का है और ये वाला कोण भी 90 का है, होगी दो चीजें। तीसरा हम क्या दिखाएंगे इन ट्राइंगल में कि जो BC साइड है वो इधर वाले ट्राइंगल में भी है और इधर वाले ट्राइंगल में, ये कॉमन आ गया। दो भुजाएं हैं, बीच का कोण है, SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ट्राइंगल क्या हो गया बेटा, कॉन्ग्रुएंट होगी, सर्वांगसम होगी। और हमें ये दो ट्राइंगल ही कॉन्ग्रुएंट दिखानी थी थर्ड पार्ट में। और फोर्थ पार्ट में बेटा हमें क्या दिखाना है कि CM जो है वो AB का हाफ है, हमें ये दिखाना है। ध्यान से देखें तो हम बड़ी वाले ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं, तो क्या लिख सकते हैं, CD बराबर है AB CPCT से, दोनों तरफ हाफ कर दो, ये राइट हैंड साइड तो आ गई है, यहाँ पे देख लो CD का हाफ क्या ले सकते हैं हम, CM ले तो सकते हैं, ये तो आपको दिया ही हुआ था स्टेटमेंट में कि CM और DM बराबर हैं, तो कंप्लीट का हाफ हो गया ना CM, और यही हमें दिखाना था। दोबारा देखिए बच्चे, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट में हमने क्या किया। हमारे पास फिगर थी इस तरह से, BCAD। थर्ड पार्ट में हमें क्या दिखाना था कि ये वाली कंप्लीट ट्राइंगल और ये वाली कंप्लीट ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है। तो हमें इनमें तीन चीजें बराबर ढूंढनी थी। अब इस ट्राइंगल की भुजा BD और इस ट्राइंगल की भुजा AC ये बराबर है, किससे, CPCT से। क्यों आ गई, क्योंकि हमने एक पार्ट में इन दोनों को भी कॉन्ग्रुएंट किया था, इनके तो भाग हैं, तो ये बराबर आ गया।
दूसरी चीज हमने सेकंड पार्ट में प्रूव किया कि ये एंगल 90 डिग्री का है और ये हमें गिवन था 90 का, हो गया एंगल बराबर। तीसरी चीज ध्यान से देखें, जो BC है वो इस ट्रायंगल में भी है और इसमें भी है, तो कॉमन होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी, ठीक है, और हमें कॉन्ग्रुएंट ही दिखानी थी। फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिखाना था कि जो CM है ना, ये AB का हाफ है। अब क्योंकि ये बड़ी वाली ट्रायंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट आ चुकी हैं, तो हमने क्या कह दिया कि CD किसके बराबर है, AB के। CD तो इस त्रिभुज की भुजा है और AB इस ट्रायंगल की साइड है। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुकी हैं थर्ड पार्ट में, तो ये दोनों बराबर हैं किससे, CP CT से। दोनों तरफ हाफ कर दिया। CD का हाफ हमने ले लिया CM और इधर ऐसे ही लिखा हाफ ऑफ AB, और यही हमें शो करना था, दिखाना था। ठीक है बेटा, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं। हम हर बार ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते आ रहे हैं, 3 बराबर बराबर चीजें ढूंढ के। फिर ये देख लेते हैं कि कौन से नियम को वो फॉलो कर रही हैं, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी। और उसके बाद अगर हमें कोई चीज बराबर दिखानी है तो वो ट्रायंगल का ही हिस्सा होती हैं, उन्हें हम बराबर दिखा देते हैं CP CT से। इसी के साथ बेटा आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में बेटा नोट्स हैं, नोट्स ले लीजिएगा। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।